नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों बहनों और बच्चों। देखिए, हम लोग जो कालिदास के बारे में जानते हैं पहले से, उसमें बहुत सी गलत बातें भी हैं। जैसे कि शादी के समय उनके कहा गया था कि एक मूर्ख थे और वे उस मूर्ख को एक पेड़ की डाल काट रहे थे, जिस पर बैठे थे उसी को काट रहे थे। इसीलिए जो वो राजा के आदमी थे उन्होंने समझा कि इससे ज़्यादा मूर्ख कोई नहीं होगा और उन्हें शुरू से ही मूर्ख दिखाया गया है। वास्तविकता में बचपन से कालिदास बहुत ही प्रतिभाशाली थे। वे स्वयं श्लोकों की रचना करते थे और उनको गाते थे। उनका गला जो था बहुत ही मधुर था। और वास्तविकता में जो उनके माता पिता थे उन्होंने बहुत काली माँ की आराधना की थी, पूजा पाठ की थी, तब उनका जन्म हुआ था। और वे बचपन से ही, लेकिन बचपन में उनके पिता की मृत्यु हो गई थी, फिर माता की भी मृत्यु हो गई थी। तो जो उनके गांव के मुखिया थे उन्होंने उनका पालन पोषण किया था और वो बहुत ही विद्वान, बहुत सुंदर, बहुत ही अलौकिक प्रतिभा के स्वामी थे। तो जो गांव के मुखिया थे, प्रधान थे, उन्होंने अपनी बेटी का विवाह उनके साथ कर दिया था, जिसका कि नाम पार्वती था। वे पार्वती की मृत्यु के पश्चात बहुत ही दुखी हो गए और वे गांव छोड़कर निकल गए। वे देशाटन के लिए गए, देश विदेश में चारों ओर घूमते थे। उनकी प्रतिभा को देख के ही विक्रमादित्य ने उनको अपने राज दरबार में दरबारी कवि बनाकर रख लिया था। लेकिन कहते हैं कि उनकी जो प्रतिभा थी वो इतनी विकसित थी कि उन्होंने विक्रमादित्य ने भी अपनी बेटी का विवाह उनके साथ कर दिया था। लेकिन वो पार्वती के वियोग में इतने दुखी थे, जो कि उनकी पत्नी थी पहले, इतने दुखी थे कि वो जो विक्रमादित्य की बेटी के साथ शादी हुई थी उस पर ध्यान नहीं देते थे। तो जब विक्रमादित्य को इस बात का एहसास हुआ कि वे अपनी पत्नी पर ध्यान नहीं देते, तो उन्होंने उनको कश्मीर का राजा बना दिया कि इनके ऊपर जिम्मेदारी आएगी तो ये ध्यान देने लगेंगे घर गृहस्थी सब पर, पत्नी पर, सब पर। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वह रोगी हो गई और वह भी रोग से ग्रसित होकर मृत्यु को प्राप्त हो गई। जब वह भी रोगी हो गई और वो गए थे वहाँ पर कश्मीर में, उनका जन्म जो था वो उत्तराखंड जो इस समय है उसके एक गाँव में हुआ था, तो जहाँ पर उनकी पार्वती से शादी हुई थी। पार्वती तो मर गई थी। तो जब वे कश्मीर गए तो वहाँ के पहाड़ वादियों को देख के उन्हें फिर से पार्वती की याद सताने लगी। तो फिर उन्होंने राजपाट छोड़ दिया। विक्रमादित्य से कहा कि देखिए मैं नहीं संभाल पाऊँगा, मैं अब देशाटन के लिए जा रहा हूँ। ये कहकर वे देशाटन के लिए निकल गए। जब देशाटन के निकल गए तो उनकी कुछ विक्षिप्त अवस्था हो गई थी। वो कुछ मतलब ऐसे ही घूमते फिरते थे, न कायदे से खाते थे न पीते थे, तो वे कुछ विक्षिप्त जैसे हो गए थे। उसी समय जो विद्योत्मा थी उसके लिए लड़का खोज रहे थे विद्वान लोग। हुआ ये था कि उनके जो दरबार में एक बहुत होनहार था दरबारी कवि, और वो विद्योत्मा से शादी करना चाहता था। विद्योत्मा की शर्त थी कि जो उन्हें शास्त्रार्थ में हरा देगा उसी से वो शादी करेगी। तो जब उसके साथ शास्त्रार्थ किया तो वह हार गया। अब उसे बड़ा दुख हुआ, इस बात का क्रोध भी आया। अब इसी क्रोध में उसके लिए लड़का ढूंढने निकले वो राजा के मंत्री वगैरह के साथ। और कालिदास उस समय बहुत ही खराब मानसिक हालत में थे। तो वो उन्हीं को देखा कि जिस डाल पर बैठे थे उसी को काट रहे थे, तो उन्हें लगा इससे मूर्ख उन्हें कोई नहीं मिलेगा, और उसे पेड़ से उतारा और कहा कि चलो हम तुम्हारी शादी कराते हैं, लेकिन तुम्हें बोलना नहीं है, तुम एकदम चुप रहना है। तो वो चल दिए कालिदास। अब जब वहाँ विद्योत्मा के सामने शास्त्रार्थ के लिए बैठे तो विद्योत्मा ने शास्त्रार्थ में कहा कि जो ये पृथ्वी है ये 5 तत्वों से बनी है। तो कालिदास ने समझा कि मुझको 5 तत्व, वो मुझे थप्पड़ मारेगी, तो इसीलिए कालिदास ने कहा मैं तुम्हें मुक्के से मारूंगा। तो अब जो विद्वान लोग थे उन्होंने व्याख्या की उनके
के भाषण का कि ये कह रहे हैं कि पांचों तत्व जब तक एक नहीं होंगे तब तक कुछ नहीं होगा। इसी तरह उन्होंने कहा, कालिदास विद्योतमय ने कहा ईश्वर एक है, तो कालिदास ने समझा कह रही है कि मैं तुम्हारी एक आँख फोड़ दूँगी। तो कालिदास ने कहा कि उन्होंने 2 उंगलियां दिखाई। तो जो विद्वान लोग थे उन्होंने उनकी व्याख्या की कि ईश्वर तो एक है लेकिन उसके 2 अंश हैं, एक पर आत्मा और एक परमात्मा। तो इस तरह से विद्योतमा को कालिदास के बजाय कई सारे विद्वान लोग बोलते थे उनकी ओर से और उसके जवाब का काट देते थे। तब वो अकेले थोड़े ही थे, उनके साथ तो समूह था। इस तरह से विद्योतमा की शादी कालिदास के साथ हो गई। कालिदास को पता लगा कि विद्योतमा को पता चला कि ये तो महामूर्ख हैं, तो उन्होंने उसे घर से निकाल दिया। घर से निकाल दिया तो वे वहाँ बाहर निकल गए। तब उन्होंने फिर वापस आए, जब उन्हें ज्ञान हो गया, विज्ञान तम वगैरह लिखा, तो उन्होंने पूछा जाके, विद्योतमा ने प्रश्न किया क अस्ति द्वारे, तो उन्होंने अब वापस चले आए। उन्होंने एक एक शब्द पर क से कुमार शंभु, अभिज्ञान शाकुंतलम, 10 कुमार चरितम, इस तरह से जो थे ग्रंथ लिखकर उसको भेज दिए। मतलब उन्हें पता चला कि हाँ यह विद्वान हो गए हैं, एक एक शब्द पे एक एक ग्रंथ लिख दिया। अब क्या था, वो घर में नहीं गए, वे फिर वापस निकल गए। उनके उस समय कुमार गुप्त थे जो लंका के राजा, उनसे मित्रता हो गई थी। वे पत्रों के आदान प्रदान से एक दूसरे को श्लोक लिखा करते थे, एक दूसरे को मतलब मित्रता अपनी व्यक्त करते थे। तो कालिदास ने सोचा चलो चले जाते हैं उनसे मिलने कुमार गुप्त से। कुमार गुप्त से मिलने के लिए उन्होंने पूरे देश की यात्रा की, और जब कन्याकुमारी गए, वे लंका के रास्ते में कन्याकुमारी रुके। तो वहाँ पर एक जगह जब रुके तो एक वृद्धा आई और उसने बताया कि वह इस आश्रम में रहती है, उसका नाम पार्वती। उसे गांव में डाकू लोग उठा ले गए थे, किसी तरह बचते हुए उसने अपना जीवन यहाँ व्यतीत किया है। तो उनकी जो पार्वती, जो उसको सोच रहे थे वो मर गई, उसे वास्तव में डाकू उठा ले गए थे, वही पार्वती थी। तो इस तरह से बुढ़ापे में उनकी खोई हुई पत्नी मिल गई, लेकिन फिर वो भी मर गई वृद्धावस्था के कारण। फिर वे जहाज से, नाव से लंका गए। लंका में इधर उधर भटकते हुए एक बहुत सुंदर मकान के सामने सोए हुए थे। वह मकान एक वेश्या का था। वह रात को उठाकर उनको भीतर ले गई और राजा ने कहा था कि इस श्लोक को अगर तुम पूरा कर दोगी तो मैं तुम्हारे साथ इस श्लोक पूरा कर दूँ, शादी करूँगा। तो उसका यही अर्थ होता था कि कमल के ऊपर कमल खिला है। तो बताइए इसका मतलब कैसे। तो कालिदास ने इसको पूरा कर दिया कि जो चेहरा है इसके ऊपर ये तो कमल है ही, जो आँखें वे भी कमल हैं। तो जब वह उसे पता, उसने सोचा कि बाद में मुझे राजा शादी नहीं करेंगे, पता चलेगा कि इसने पारा कालिदास को जहर दे दिया। तो कालिदास को जहर देने के बाद जब उनके ग्रंथों को देखा, उनकी पोटली में कपड़े के, तो देखा कि तो कालिदास हैं। और उसने तब दुखी होकर उस वेश्या ने भी अपनी आत्महत्या कर ली। और कहते हैं कि जो पार्वती जी थी उन्होंने श्राप दिया था उनको, क्योंकि उन्होंने कुमार संभव का जब वर्णन किया था तो जो श्रृंगार रस है उसकी अति कर दी थी। तो पार्वती जी ने, माता पार्वती जो थी, उसने श्राप दिया कि तुम्हें कोढ़ हो जाए। कोढ़ को दूर करने के लिए उन्होंने लिखा था रघुवंश महाकाव्य, जिससे कि उनका कोढ़ दूर हुआ। और वे सब जब उसने, वेश्या ने देखा उसके पास ओरिजिनल रखे थे, तो उसने आत्महत्या कर ली। राजा को पता चला जब कुमार गुप्त को, तो देखा उन्होंने सब ग्रंथ वगैरह, उन्हें पता चला कि यह तो कालिदास है। जब कालिदास की चिता जल रही थी तो वे भी उसमें आत्मदाह कर ली कि मेरा मित्र को जब मुझे मिला तो इस अवस्था में मिला। इस तरह से कालिदास का अंत हुआ था। इसको भी वेश्या के द्वारा मृत्यु होगी, ये भी पार्वती जी का श्राप ही माना जाता है, क्योंकि उन्होंने जो कुमार संभव लिखा था ना, शिव पार्वती के श्रृंगार का वर्णन किया था।
तो इसलिए ये बात गलत है कि कालिदास शुरू से ही मूर्ख थे, जबकि वे बचपन से ही विलक्षण थे और बहुत प्रतिभाशाली थे। मेरे ख्याल से आपको मेरी वीडियो अच्छी लगेगी ये जानकारी, इसलिए वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, इस पर कमेंट कीजिए। नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों, बहनों और बच्चों।